एक बार एक बिजनेसमैन शहर से एक गांव में जा रहा था। उसको वहां पर कुछ ज़मीनें खरीदनी थी और वहां पर भी अपनी इंडस्ट्री बनानी थी। तो इसके लिए उसको एक नदी से गुजरना होता है। तो गांव में पहुंचने से पहले एक नदी पड़ती है, जिस नदी से होकर के उस बिजनेसमैन को गुजरना होता है उस गांव तक पहुंचने के लिए। तो वो एक नाव वाले का सहारा लेता है। नाव वाले से कहता है कि मुझे उस गांव तक जाना है, तो क्या आप मुझे उस गांव तक छोड़ सकते हैं। तो नाव वाला कहता है कि हम लोग वही काम करते हैं, हम लोग यात्री को इस छोर से उस छोर तक ले जाते हैं और हम लोग ऐसे ही पैसे कमाते हैं, ऐसे ही हम लोग अपना खाना पीना बेसिक नीड्स पूरी करते हैं। सो वो बिजनेसमैन उस नाव में बैठ जाता है और नाव वाला नाव चलाने लगता है। तो जैसे जैसे नाव आगे बढ़ती है तो बिजनेसमैन अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए उस नाव वाले से पूछता है कि क्या आपने पढ़ाई की है। तो नाव वाला कहता है कि नहीं, हमारे पूर्वज, हमारे पिछले दादा परदादा किसी ने भी पढ़ाई नहीं की, इस वजह से हमने भी पढ़ाई नहीं की। तो इस पर वो बिजनेसमैन कहता है, तुमने अपनी लाइफ में पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी ज़िंदगी तो व्यर्थ है यार। फिर ऐसे कह करके वो उस नाव वाले का मजाक बना ही रहा होता है। तो वो जो नाव वाला होता है उसको बुरा भी लगता है कुछ समय के लिए, लेकिन फिर वो उसकी बात को इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देने लगता है। तो उस नाव को चलाने लगता है और चलाते चलाते धीरे धीरे नाव आगे बढ़ने लगती है। फिर बिजनेसमैन उस नाव वाले से एक सवाल पूछता है कि क्या तुमने बोतल का नाम सुना है। तो नाव वाला कहता है कि बोतल ये क्या होता है, मैं केवल नाव चलाता हूँ और मुझे अपने लाइफ में और कुछ भी नहीं पता। मैं नाव चलाता हूँ, मुझे कुछ बेसिक चीज़ें पता हैं और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। तो इस पर वो बिजनेसमैन उससे कहता है कि अच्छा, तुम्हें बोतल नहीं पता, तुम्हारी ज़िंदगी तो व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी। तो वो जो नाव वाला होता है ना, इस बार उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता, वो बस अपना काम करता रहता है। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता है नाव चलाते चलाते, तो उसकी नाव बीच में पहुंचती है और तभी एक तूफान आ रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी नाव भंवर में फंस जाती है। और जब उसकी नाव भंवर में फंस जाती है तो वो नाव वाला उस बिजनेसमैन से पूछता है कि क्या तुम्हें तैरना आता है। तो नाव वाला कहता है कि नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, बहुत ज़्यादा डर करके। तो इस पर वो नाव वाला कहता है ना, तुम्हें तैरना नहीं आता, तुम्हारी तो पूरी लाइफ ही व्यर्थ हो जाएगी। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी ना अपने ज्ञान का ऐसा प्रदर्शन मत करो कि आपका ज्ञान आपके लिए एक श्राप बन जाए। सो ज्ञान का यूज आप सही जगह पे करो। ज्ञान का यूज आप सही जगह पे करोगे ना, तभी उसकी सही वैल्यू तुम्हें मिलेगी। अदरवाइज अगर आप अपने ज्ञान का यूज किसी का मजाक बनाने में, बहस करने में, इन सब कामों में कर रहे हो ना, तो उस ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन ऐसी जगह पे कर रहे हो जिससे दूसरों का भला हो रहा है, जिससे दूसरे इंस्पायर हो रहे हैं, जिससे दूसरे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो ज्ञान आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए। सो अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। तो जब नाव धीरे धीरे डूबने लगती है तो वो बिजनेसमैन चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। तो वो जो नाव वाला होता है ना, वो कहता है कि ओके, मैं आपको बचाऊंगा, लेकिन एक बात सीख लो कि कभी भी ना, कभी भी कोई भी हो, चाहे चींटी भी हो ना, उसकी अपनी वैल्यू होती है और कभी भी ना उस वैल्यू को ठेस मत पहुंचाना।
सही दो ना, जो उसकी कीमत है ना वो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। खैर, आज तो तुम्हें कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं हूँ। तो वो नाव वाला बचा लेता है उस बिजनेसमैन को, और इससे उस बिजनेसमैन को बहुत बड़ी सीख मिलती है। कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए जहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगा मैं आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।